नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की इस मुरली चर्चा में। ओम शांति। तो आज प्यारे शिव बाबा ने समझाया है कि भाई सारे ज्ञान का सार अब हमारी बुद्धि में है। हाँ, हमें किसी चित्र या भारी सहारे की भी जरूरत नहीं, बस बाप को याद करना है और दूसरों को कराना है। बिल्कुल। बाबा जैसे प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे अब घर चलना है। कितना प्यारा लगता है ये सुनकर। हाँ, बहुत। और बाबा ने एकदम स्पष्ट किया है कि कैसे हम आत्माएं वो जो 84 जन्मों का चक्र है ना, उसे पूरा करती हैं। अच्छा, ये ज्ञान अब बुद्धि में मतलब पक्का रहना चाहिए कि हम मूल वतन से आते हैं। शांति धाम से। हाँ, शांति धाम से आते हैं, फिर यहाँ आकर पहले देवी देवता बनते हैं सतयुग में। जी, सतयुग में, और फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं। हाँ, ये सीढ़ी उतरने वाली बात। तो बाबा कहते हैं ये जो चित्र वगैरह है, हाँ। वो तो बस समझाने के साधन है। अच्छा, जैसे मदद के लिए। हाँ, खासकर भक्ति मार्ग के लिए वो सामग्री है, लेकिन ज्ञान मार्ग तो पढ़ाई है ना, समझ की बात है। सही कहा, ये बुद्धि का काम है। बिल्कुल। बाबा बस याद दिला रहे हैं कि भाई अब पवित्र बनकर घर जाना है। और फिर नए सिरे से चक्र शुरू करना है। यही तो है सारे ज्ञान का सार। हाँ। और ये जान के एक अंदर से खुशी होती है कि चलो अब नाटक पूरा हो रहा है। हाँ, राहत मिलती है। इस पुरानी दुनिया से अब छूट रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा है ना कि स्वर्ग नर्क यही है, कहीं और नहीं। बिल्कुल, यही इसी दुनिया में। और हम अभी इसी समय श्रेष्ठ कर्म करके आने वाले 21 जन्मों के स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। क्या बात है। कैसा अद्भुत भाग्य है। हाँ, लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ पर भी बाबा ने जोर दिया है। अच्छा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, अभी इस पुरानी दुनिया में मेहनत है। हाँ, लेकिन ये मेहनत किसके लिए है? उस नई दुनिया सतयुग में जाने के लिए, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं। बिल्कुल, वहाँ कोई दुख नहीं है। और बाबा श्रीमत देते हैं इसके लिए। हाँ, श्रीमत श्रेष्ठ मत जी, कि महादानी बनो, मतलब सबको रास्ता बताओ। अच्छा, ज्ञान बांटो। हाँ, और सबसे जरूरी बाप की याद में रहो, क्योंकि उसी याद से तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा निरोगी बनेगी। बिल्कुल, शक्तिशाली और निरोगी। बाबा ने वो धन को सफल करने की भी बहुत सुंदर बात कही है। हाँ, वो बहुत अहम पॉइंट है कि अपना सब कुछ धनी यानी शिव बाबा उनके नाम पर सफल करो। हाँ और ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, इससे अनेकों का कल्याण हो। जी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये जो स्थूल धन है ये तो यहीं रह जाना है। सही बात है। लेकिन जो धनी के नाम पर लगाया, ईश्वरीय सेवा में लगाया, वो 21 जन्म साथ देगा। हाँ, उसका पुण्य जमा होता है। बाबा ने खुद अपना उदाहरण दिया ना। हाँ, बताया था कि कैसे जब उनको भविष्य की बादशाही मिली तो उन्होंने अपना सब कुछ सफल कर दिया, ट्रस्टी बन गए। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरह का आध्यात्मिक निवेश। बिल्कुल सही। तो धारणा के लिए मुख्य सार भी यही निकलता है। क्या है मुख्य बातें? पहली तो ये कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, माया की गफलत से बचो, और महादानी बनकर मतलब बहुतों को रास्ता बताने की सेवा में बिजी रहो। सेवा में बिजी। अच्छा। और दूसरी बात, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए अपने साधन, अपना धन धनी के नाम पर सफल करो। ये दो मुख्य बातें। जी। और आज का वरदान और स्लोगन भी तो होता है मुरली में, वो क्या था आज? हाँ, वरदान भी इसी से जुड़ा हुआ है कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपने शुभ और श्रेष्ठ कर्मों से प्रत्यक्ष करो। कर्मों से प्रत्यक्ष करो मतलब आपकी रूहानी दृष्टि, आपका वो खुशी और रूहानियत से भरा चेहरा, आपका हर कर्म ऐसा हो कि देखने वाले को बाप की याद आए। अच्छा, कर्म ही प्रमाण बने। हाँ, कर्म ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और स्लोगन भी बहुत प्यारा है। हाँ, स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। वाह, पवित्रता की झलक और मुस्कुराहट। जी। तो चलिए आज बाबा के इन मीठी शिक्षाओं को याद करते हुए अपनी संकल्प शक्ति को जमा करें। हाँ, और जो हिम्मतहीन आत्माएं हैं उनको भी हिम्मत दिलाने की सेवा करें। सोचा जाए कि आज एक कौन सा श्रेष्ठ संकल्प या कर्म हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कर सकते। बिल्कुल, यही आज का होमवर्क समझ लें। इसी विचार के साथ ओम शांति। ओम